Good morning, students. Today we are going to continue our exercise 9.5. In the previous classes, we have completed till 4 questions of exercise 9.5 and we have used only the 4 identities. I will again mention the identities here. One was x plus a whole square, that is x square plus a square plus 2ax. Another is x minus a whole square, which is x square plus a square minus 2ax. Third one, x plus a into x minus a, which is equal to x square minus a square. Fourth one, x plus a, x plus b, that is x square plus a plus bx plus ab. Okay, so these are the 4 identities which we are using in solving all the questions of this exercise 9.5. Now let's start from question number 5. Till 4 we have done. 5th हम कर रहे हैं. 5th क्वेश्चन में है शो दैट का मतलब होता है हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट इज गिवन इन द लेफ्ट हैंड साइड? शो में यही करना होगा ना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, यही शो करना है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज 3x plus 7 whole square minus 84x. Okay, now you will mention the identity, like to expand this, which identity we have to use? First one. Right now I am naming the identity 1, 2, 3 and 4. So I will only write that using 1, using 2, but you will write the whole identity. मैं सिर्फ नंबर लिख दूंगी, आप पूरी की पूरी आइडेंटिटी लिखेंगे. So x plus a का होल स्क्वायर, which means x square plus a square plus 2a into b, ठीक है, माइनस 84x. अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट में क्या लिख सकती हूँ? यूजिंग 1. मैंने 1 को यूज किया है. आपको पूरी आइडेंटिटी लिखनी होगी यहाँ साइड में ब्रैकेट में. नाउ दिस इज वी विल कीप इट एज सेम. 3x का होल स्क्वायर रखती हूँ, इसको 7 का होल स्क्वायर रखती हूँ, एंड दिस विल बी 2 3 6, 6 7 42x एंड माइनस 84x. ठीक है, अब जब इसको हम खोलेंगे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. 3x का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर. नाउ दिस विल बी प्लस 42 माइनस 84 माइनस 42x. अब इसको अगर मैं माइनस 42x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लाइक दिस विल रिमेन एज इट इज. इसको मैं इसी फॉर्म में लिख सकती हूँ क्योंकि 42 कैसे बना रहा है? 2 3 इंटू 7, सो 2 इंटू 3x इंटू 7. देखिए प्लस वाले से मैंने खोला था, देन आई हैव सॉल्व्ड द लाइक टर्म्स and now it is minus. Instead of plus 42x, it is coming minus 42x. Means first two terms are in the form of a square and the second one is in minus. So which identity it is? Second. So it will be 3x minus 7 whole square. ये हमने कैसे बनाया? Using 2. ठीक है, और आप पूरी आइडेंटिटी लिखोगे. मैं सिर्फ लिख रही हूँ आइडेंटिटी का नंबर. You will mention the whole identity. This is x square plus a square. माइनस साइन है इसलिए बीच में क्या आएगा हमारा? माइनस आएगा. सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखेंगे आप लोग. लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है एंड वी कैन मेंशन दैट दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड. ओके, जो हमने लेफ्ट से शुरू किया वो हमारा राइट साइड के इक्वल आ गया. Now second part similarly it is 9p minus 5q का whole square plus 180pq. Now again it is same as this. This is left hand side. ठीक है, left hand side is equal to. अब इसको हम लोग solve करेंगे अगर x minus a का whole square. So 9p का whole square plus 5q का whole square minus 2a इंटू बी, ठीक है, प्लस 180pq. अब इसमें जो मैंने एक्सपेंशन किया है वो किस आइडेंटिटी को यूज करके किया है? यूजिंग 2. ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी को यूज करके मैंने किया है. नाउ the first two
स्क्वायर्स आई विल कीप एज इट इज. इसको अगर मैं ओपन करूंगी 2 9 जा 18, 18 5 जा 90. सो माइनस 90 पी क्यू और प्लस 180 पी क्यू. बिल्कुल सेम इसी की तरह है, बस इसमें प्लस से शुरू था माइनस पे खत्म हुआ, इसमें माइनस से शुरू होगा और प्लस से खत्म होगा. नाउ दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस. सो 9p होल स्क्वायर प्लस 5q होल स्क्वायर प्लस 90pq. अगर यहाँ पे माइनस होता तो सेकेंड आइडेंटिटी बन जाती, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो डेफिनेटली ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी बनेगी. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 9p इंटू 5q. 90pq हमारा इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा. सो दिस इज इक्वल टू 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स. So this is equal to RHS and this we have got using first. ठीक है, इस तरीके से आपको आइडेंटिटी भी मेंशन करनी है और लेफ्ट हैंड साइड से खोलने के बाद हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, राइट हैंड साइड तक. सो हेंस इट इज ऑल्सो वेरीफाइड. नाउ सिमिलरली वी विल डू द सी पार्ट. नाउ इन थर्ड पार्ट वी विल सी. थर्ड पार्ट में जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इन फ्रैक्शन 4/3m माइनस 3/4n का होल स्क्वायर प्लस 2mn. सो x माइनस a का होल स्क्वायर, सेकेंड आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू x. ओके, एंड दिस प्लस 2mn विल कम एज इट इज. यहाँ पे हमने कैसे किया है ये यूजिंग सेकेंड. नाउ 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 m स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 n स्क्वायर. यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, दैट इज कमिंग 2mn एंड प्लस 2mn. नाउ माइनस प्लस कैंसिल्ड, so what is left 16/9 m square plus 9/16 n square which is equal to RHS. Hence it is verified. बहुत सिंपल था ये, बस सिंपल हमने खोला, ये हमारा इजीली सॉल्व हो गया. Now in fourth part we will look at the question. The question is 4pq प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस माइनस इज देयर 4pq माइनस 3q का होल स्क्वायर. दिस इज अवर LHS. LHS को हम पहले ओपन करेंगे. ये वाला फर्स्ट आइडेंटिटी से ओपन होगा और ये वाला सेकेंड से. सो लेट्स पुट इट इन अ डिफरेंट ब्रैकेट. 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a इंटू x. Then similarly minus sign x square plus a square minus 2a into x. So this is the two bracket. Now we know that here it is minus sign, means all its sign will be changed. तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा. So this will be cancelled. ये प्लस में है, ये दोनों माइनस बन जाएंगे तो cancelled. Now what is left? 2 3s are 6, 6 4s are 24 pq square. ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस. 2 4s are 8, 8 3s are 24 pq square which will be equal to 48 pq square which is equal to RHS. Hence it is verified. Okay, now we will look at fifth part. In fifth part we have a minus b, a plus b, plus b minus c, b plus c, then plus c minus a and c plus a. ये हमारा क्या है, पूरा लेफ्ट हैंड साइड है. Now all these three, like this pair and this pair,
they will be expanded by using third identity. कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं इसमें? Using third. Now this will become a square minus b square plus b square minus c square plus c square minus a square. A square minus a square, minus plus. So all are cancelled. What is coming? 0, which is equal to RHS. Hence, very fine. So in this way we have shown that how left hand side is equal to right hand side. Okay. Now in question number 6. For question number 6, I will explain you only few of the parts and remaining you have to do by yourself. मैं आपको एक टेक्निक बता दूंगी, उसके बाद आपको सारे पार्ट्स खुद से करने हैं. Now look at that question in question number 6. 6 क्वेश्चन में क्या है, जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 71 का स्क्वायर. अब इसको हमें यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट. 71 का स्क्वायर का वैसे तो मतलब क्या होता है, 71 इंटू 71, दैट वी नो. पर हमें इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज सम आइडेंटिटी. इन ऑल द आइडेंटिटीज ईदर वी हैव प्लस माइनस लाइक दैट. सो आई विल एक्सपेंड इट as per my requirement. Now this 71 can be written as 70 plus 1 का whole square. Now using first identity x square plus a square plus 2ax. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को यूज करके आप इसको एक्सपेंड करेंगे. ठीक है, मैं बस आपको ये मेंशन कर दे रही हूं, यूजिंग फर्स्ट. बहुत इजी होगा. हाउ इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस a square plus 2a into x. Now 4900 plus 1 plus 140. इन सबको आपको प्लस कर देंगे, you will get the answer. The method is very simple. Now similarly सेकेंड पार्ट में 99 का स्क्वायर है. अब देखिए 99 के स्क्वायर को करने के दो तरीके हो सकते हैं. या तो आप इसको 90 प्लस 9 का होल स्क्वायर करिए, वन वे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर. माइनस साइन में देखिए, अगर माइनस लेंगे तो इसमें सेकेंड आइडेंटिटी यूज होगी, या 100 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1. तो बस माइनस करते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ेगा. मोस्टली पीपल डू मिस्टेक्स इन सबट्रैक्टिंग. दैट्स व्हाई ईदर यू कैन डू इट दिस वे और वी कैन डू इट दिस वे ऑल्सो, इन विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल. ठीक है, बस आप अगर ये लिखोगे तो लिखोगे यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी. इफ यू विल एक्सपेंड इन दिस वे देन यू विल राइट यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी. देन इट इज सेम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax. आई एम ओनली शोइंग यू द वे, आंसर्स आपको खुद निकालना है. नाउ इन थर्ड पार्ट इज 102 का होल स्क्वायर. बहुत इजी है ये. वी कैन राइट इट एज 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड देन यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी वी कैन हैव 100 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab, a इंटू बी. मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ. इट विल बी 100 का स्क्वायर मतलब 2 जीरो है तो स्क्वायर होने पे 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 4 plus 400. So when I will add these, it will be 10402. ठीक है, इसी तरीके से सारे पार्ट्स करने हैं. Now let's look at the other parts. Now in the fourth part, the number is given as 998 का whole square. So this will be 1000 minus 2 का whole square. Second identity use करके हम इसको expand करेंगे. Fifth is 5.2 का whole square. अब 5.2 का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर. अगेन फर्स्ट आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर दैट इज 25, ए स्क्वायर मीन्स 0.2 इंटू 0.2 दैट विल बी 0.04 प्लस 2ab, 2 5 10, 10 इंटू 0.2 दैट विल बी 2. अब इसको अगर आप लोग प्लस करेंगे दैट विल कम 27.04. वेरी सिंपल. किससे हमने किया है, फर्स्ट वाले से. बस आपको मल्टीप्लाई डेसिमल को करना अच्छे से आना चाहिए. जैसे हमें पता होना चाहिए कि इसे 2 2 4 होगा, लेकिन
0.2 इंटू 0.2, 2 2 ज़ा 4, लेकिन 2 डिजिट्स हैं तो पीछे से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा। सो ऐसे कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है while multiplying decimal numbers. Now in sixth part I am having 297 into 303. अब इसमें 2 नंबर है, ठीक है। अब 2 नंबर हैं तो फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी तो नहीं लग सकती है, कौन थर्ड वाली लगेगी? लेट्स सी। 297 को हम लिखेंगे 300 माइनस 3 और 303 को लिखेंगे 300 प्लस 3, मीन्स x माइनस ए एक्स प्लस ए। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल थर्ड आइडेंटिटी की मदद से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कैसे? यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी। सो दैट विल बी 3 3 ज़ा 9, 1 2 3 4 जीरोस हो जाएंगे, minus 9. Only this much we have to do. So the answer will be 19998. ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है. Now in 7th part, it is 78 into 82. Same way, 80 minus 2 multiplied by 80 plus 2. Same as 6th part. Now in 8th, it is 8.9 whole square. इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 8 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर या फिर 9 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर. जिससे भी आपकी कैलकुलेशन इजी हो उसको आप यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इधर 9 माइनस 0.1 और इफ यू आर कंफर्टेबल विद एडिंग देन 8 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर. वी कैन डू बाय एनी ऑफ द मेथड. Now in 9th part, it is 1.05 into 9.5. अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ 1.05 नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? 10.5 होना चाहिए. इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लोगे, क्या होना चाहिए? 10.5. ठीक है, अगर ये 10.5 होगा देन वी कैन राइट इट एज 10 प्लस 0.5 इंटू 10 माइनस 0.5. 10 प्लस 0.5 करेंगे तो 10.5 आएगा और 10 माइनस 0.5 करेंगे तो 9.5 आएगा. सो अगेन इट इज सेम एज दिस थर्ड आइडेंटिटी यूजिंग थर्ड, बिकॉज x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मीन्स 100 माइनस 0.25, that will be equal to 99.75. कैसे आएगा ये? इसको माइनस करने का तरीका देखिए. 100 में से 0.25 को माइनस करना है, तो 100 का क्या मतलब है? 100.00. डेसिमल को देखिए, यहाँ पे आपकी जो क्लास 6th 7th में आपने डेसिमल्स को प्लस माइनस करने का कॉन्सेप्ट सीखा है, that will be used. If you are not familiar with that concept, then definitely you will commit mistakes here. Okay, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. 100 के बाद डेसिमल नहीं है तो मैंने लगा के 0.00 कर दिया है. Now 10 minus 5 5, 9 minus 2 7. This will become 0. This will become 10, 9 like this. ठीक है? This will again become 9. So it will be 99.75. कैरी लेते गए हम लोग, तो यहाँ पे क्या बनता गया? ये सब 9 और लास्ट में क्या बन गया? 10. So in this way, on today's date, you can do question number 5 and 6 of exercise 9.5 in your notebook. The next questions we will discuss in our next class. Thank you, students.